तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि जेपीएससी की जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो लाइक कमेंट सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी। सो बात करते हैं सर्कुलर, ठीक है, और रोड रांची की जो मतलब झारखंड की वैकेंसी है, जिसमें कि आपका विज्ञापन जो है 1/26 का रहने वाला है, ठीक है। और जो आवेदन भरने की तिथि है वो 14 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा इसका होगा, ठीक है। ये तो इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ की आप जो फॉर्म जो है इसका फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फिर देखो आपका एग्ज़ाम सब चीज़ बताऊँगा, पोस्ट कितनी है पूरी डिटेल में वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक। तो पहले बात करना वो विभाग का पद, ठीक है। यह कि देखो अनारक्षित, ठीक है। और यह कि आजाती है, ठीक है। फिर है ना आरक्षित कोटिवर रिक्त है, या आरक्षित कोटि वाला, ठीक है। यानी कि अनारक्षित यानी जनरल वाले बोल सकते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग वाला बोल सकते हैं, ओबीसी एसटी जो भी कुछ आते हैं उनके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले। तो अपनी देख लेना कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं और उसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो यह आता है उप समयकर्ता यानी कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ठीक है। दूसरा आता है पुलिस उपाधीक्षक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। तीसरा आता है जिला समादेष्टा आपदा संबंध विभाग और गृह कारा एवं आपदा संबंध विभाग, ठीक है। चौथा आता है प्रोबेशन पदाधिकारी, ठीक है, जिसमें कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग दे सका है, ठीक है। इससे पहले चार की बात करते हैं इनमें, ठीक है। ये देखो टोटल वैकेंसी जो है इसमें ये जो है ये चीज़ अलग है इधर वाला, ठीक है। पहले इसके बारे में जानते हैं, ये अलग है ना। अनारक्षित यानी कि देखो इसमें ये नंबर दे रखे हैं कोटि के, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। वैकेंसी देखो उप समय करता हूँ, टोटल 28 वैकेंसी है। इसमें 42 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। आप एक कैटेगरी से देख लो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है। देखो ये आगे महिलाओं के अनारक्षित वन, आरक्षित वन, ठीक है, जिसमें कि खेल कूद, ठीक है, 0-0 और दृष्टि निर्देश और श्रवण चलन निषेध, ठीक है, इनमें 0-0 सबकी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों की इसमें देखो 2 हैं इसमें, ठीक है। उप समय करता है इसमें 4 हैं, इसमें 0 है। आप ना कैटेगरी हिसाब से आप मतलब देख सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे बात करते हैं या कि तो इसमें तो किसी की नहीं है, सब 0-0 है। तो इसमें दे रखी है वो जो इसमें 3 है, इसमें देखो जनरल वालों की 1 है, इसमें एक 2 सॉरी 2 है, टोटल पोस्ट इसमें 3 है। और इसमें 2 हैं, ये 1-1 हो गई, ठीक है। और 10 हैं इसमें 6 2 1 1 और फिर 1-1 महिला वाली होगी, ठीक है। इसमें 2 हैं, ये 2 इसमें सीधे जनरल वालों की और किसी कोई नहीं है, सीधे 10 आ जाती हैं। और फिर इसमें 6 3 और फिर 1 और फिर किसी की कुछ नहीं है टोटल, ठीक है। टोटल पोस्ट जो हिसाब से इसकी जो 103 जो पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। वेतनमान देखते हैं मतलब कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सेवाओं पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि आपकी जो पोस्ट दी हुई है इसमें अभी तो 103 पोस्ट दी हुई हैं आपकी। इसमें जो है यानी कि पोस्ट जो घटना तो कोई सवाल ही नहीं, बढ़ती हैं, घटती पोस्ट कभी भी नहीं है। तो 103 दे रखी है, 103 में 150 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कितनी पोस्ट इसमें हो सकती हैं। फिर बात करते हैं उप समय समय समहर्ता वाला, जिसमें पोस्ट जो वेतन रहेगा आपका 9300 ग्रेड का आपका रहेगा, ठीक है। 9300 से 14,800 का और ग्रेड पे 5400 का इसमें रहने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक, इसका भी सेम ही है, सभी का सेम है, कोई मतलब किसी का भी चेंज नहीं है, ठीक है। सभी का ग्रेड में सब चीज़ सेम रहने वाला है, सैलरी वगैरह सब चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे मतलब क्या क्या इसमें चाहिए, ठीक है, सब चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उम्र मतलब बात करते हैं 1/8/2026 तक की आपकी उम्र जो 21 साल होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखो ये दे रखा है इसमें 21 से जो 35 आपकी जो इसमें एज मांग गई है, ठीक है। 21 से 35, ओके। 21 से 35 आपकी इसमें एज मांग गई है, तभी आप इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उस यानी कि उसकी बात करें क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका जो है सो मांगा है, चाहे आप कोई सी मतलब विभाग से करा हो आपने ग्रेजुएशन, कोई सब्जेक्ट से किया हो, बीए बीकॉम बीएससी, ठीक है। सब जिसका भी ग्रेजुएशन है वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहना मतलब, ठीक है। और फिर बात करते हैं यानी कि एज की, वैसे तो 21 से 35 तक इसकी एज दे रखी है, ठीक है। जो अदर बैकवर्ड क्लास एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास वाले उनके लिए 37 है, उनकी 2 साल छूट कर दी है।
और जो फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी वाली हैं उनके लिए 38 साल कर दिए, 3 साल की छूट इन्हें दे रखी है। और जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं, SC ST वाले, उनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है। और जो कि इनके लिए कोई छूट नहीं है, 35 तो है ही है, ठीक है। इसमें कोई एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट इसमें दे के दी, यानी कि उसमें इंक्लूड हो जाती है उस हिसाब से। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी कि कितनी बार एग्जाम ये दे सकते हैं हम JPSC का। देखो 10 शैल बी लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। इसमें दे रखा है, मतलब कोई भी कैंडिडेट में देखने रखा है, मतलब आगे बता देंगे जो भी कोई अटैम्प्ट जो होते हैं, मतलब UPSC में होता है, JPSC में जो भी स्टेट के होते हैं उनमें भी अटैम्प्ट होते हैं, और जो यूनियन में होता है उसमें भी अटैम्प्ट होते हैं। आरक्षण का लाभ दो कैसे कैसे मिला, जो कि आरक्षण बताया था इसमें बिना नोटिफिकेशन के, जिसमें कि SC वाले होते हैं, ठीक है, और ST वाले होते हैं, और जो EWS वाले हैं होते हैं, है ना। और जो OBC वाला जो भी, यानी जनरल कैटेगरी छोड़ो, जितने भी लोग हैं बिलोंग करते हैं, और खासकर फीमेल ही हो सकती है उनमें, चाहे वो जनरल वाली भी हो, तो उनके लिए इसमें आरक्षण मिलना कंपलसरी और मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाया जाएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। देखो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, ठीक है, इसमें सबको इसमें इसका जो है इसमें आरक्षण मिलने वाला, ठीक है। चाहे उसमें फिजिकल तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत होगा, जो फोर्स लाइन से उसका फिजिकल होगा जो पुलिस वाले हैं। तो पेपर में उनके लिए छूट दी जाती है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। निःशक्तता का लाभ, ये चीज़ छोड़, निःशक्तता का लाभ मतलब आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ तो अलग है, लेकिन ये देखो इस वेबसाइट है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देशन ये दे रखी है, ठीक है। आरक्षण कोटे प्रक्रिया से भी सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि आपने कोई फॉर्म भर दिया, ठीक है, पूरी डिटेल आपने फीस सबमिट सब चीज़ कर दी, इसके बाद में कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। चाहे आपने कुछ भी गलत किया है या सही सही होगा तो कोई करेगा ही नहीं, गलत किया है आपने तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। फिर मेरे कहने का मतलब करेक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार में ध्यान से फॉर्म भरें, तभी आप इसका मतलब सही रहेंगे, है ना। अगर आगे कोई दिक्कत हो, फॉर्म आपने गलत भर दिया, आपके पास डॉक्यूमेंट लगा दिए, इसमें बोल देगा यस या नो होता है, आगे फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर वो आते हैं मेडिकल की। मेडिकल तो आपको शरीर में हड्डी और जोड़ों का कोई रोग ना हो, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या द्वारा पढ़ने पर प्रभुत्व ना हो, ठीक है। ये आपको मतलब दे रखा है, ऐसा कोई आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक अंगत रोग ना हो तथा रक्तदाब सामान्य हो, सारे अपंगता ना हो, ठीक है। उम्मीदवार क्ले हैंड से ग्रसित ना हो, ये कि हाथ से उम्मीदवार HIV मुक्त हो, ठीक है, HIV उसको नहीं होना चाहिए। अब पुरुष उम्मीदवार के दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख में से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 होना चाहिए, ठीक है, 6/6 और 6 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। उम्मीदवार की बाणता एवं निसन्नता ना हो, यानी कि आपकी जो आँख की होती है ब्लाइंड की, ठीक है, उसका मतलब हम कलर जो विजन बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिर रूटीन ECG तथा EEG सामान्य सीमा में, यानी कि जो हार्ट की होती है ECG वो नॉर्मल होनी चाहिए, और EEG। उम्मीदवार की श्रवण क्षमता सामान्य हो, हाइड्रोसिल बैरोकिसिल या पाइल्स का रोग ना हो। पाइल्स मतलब बोल सकते हैं बवासीर होता है, भगंदा जिसे बोलते हैं, इनमें हाइड्रोसिल और बैरोकिसिल आ जाते हैं। चर्म का रोग मतलब जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवार रद्द हो जाएगी, उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि चर्म रोग है किसी को, यानी कि स्किन का कोई रोग है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है जो इसके किसी के धब्बे होते हैं, कहना मतलब ऐसा ना हो जिससे कि आपकी दवाई परमानेंटली चल रहा, कोई निशान है वो चीज़ तो अलग बात है, उससे कोई अफेक्ट नहीं। फिर बात करते हैं पुलिस अधीक्षक, जिला सेमेस्टर काराधीक्षक, प्रबंधन अधिकारी के लिए पदों पर शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता देखो इसमें लंबाई लंबाई सब चीज़ में दी गई है। अन्य अनारक्षित पिछड़ा तथा अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाई 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना फुलाई 21 सेंटीमीटर से मांगा गया, ठीक है। और अनुसूचित जाति वाले हैं उनके लिए 69 सेंटीमीटर से मांगा गया, ठीक है, 79 बिना फुलाए। और इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, मतलब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो द झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, यानी कि आपका दो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्शन को रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट टाइप होता है जो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं रहने का, ठीक है।
चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे ऑफलाइन हो, बात सेम ही रहती है। इतना होता है कंप्यूटर पर दोबारा हम टिक लगा सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में कोई चेंज नहीं होता है। फिर बात करते हैं मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। फिर प्रीलिम एग्जाम को देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है आपका 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसमें कि दो पेपर होते हैं, फर्स्ट होता है सेकंड होता है ठीक है। जिसमें 2 घंटे का आपको जो समय दिया जाता है, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाता है 200 मार्क्स का एग्जाम में, जिसमें हिंदी इंग्लिश आप जो पेपर आपने जो चूज़ करना पड़ता है, वैसे दोनों में आता है हिंदी इंग्लिश में, आपको जिसमें करना है वही आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। उसमें 2 बार अटैम्प्ट आपको दी जाएंगे इसमें, ठीक है, यानी कि 2 अटैम्प्ट इसमें दे रखी हैं। और फिर दूसरा कहते हैं मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम तो आपको 6 पेपर से डिटेल, यानी कि 20 पैराग्राफ आपको जो 6 पेपर में लिखने होंगे, जिसमें कि आपको इसमें टाइम दो, इसमें 5 पेपर्स है, ठीक है। इसमें काफ़ी, यानी कि मेन एग्ज़ाम ज़्यादा तगड़ा होता है, इसमें कि आपको 2 अटैम्प्ट आपको दी जाएंगे, ठीक है। तो 5 पेपर्स फिर है, मतलब इसमें ज़्यादातर जो पैराग्राफ लिखने होंगे सेकंड अटैम्प्ट यानी कि मेन एग्ज़ाम में, ठीक है। और फिर बात करते हैं इंटरव्यू। इसमें टाइम भी देखो दे रखा होगा, टाइम भी इसमें लगभग 3 घंटे का इसमें टाइम दिया होता है, ठीक है। 3 घंटे या 2.5 मिनट का इसमें 2.5 घंटे का टाइम इसमें दिया होगा, ठीक है। फिर बात करें कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इसमें दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि आपका एक पेपर होता है इंटरव्यू से पहले, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसमें भी सेकेंड टाइम आपको मिलने वाला। क्राइटेरिया प्रिपरेशन सिलेक्शन ऑफ लिस्ट मेरिट की बात करते हैं, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से फीमेल है, उनके लिए 32% है वो मार्क्स ले आती हैं दोनों एग्ज़ाम में मिलाकर और इंटरव्यू में। तो 32% पर उनका जो क्वालिफाइंग हो जाएगा। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है NS1 वाले, उनके लिए 34% है। और जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं उनके लिए 36.5% है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS वाले, उनके लिए 40% में दे रखा है, ठीक है। फिर नीचे बात करते हैं, नीचे क्या दे रखा है फुल सर्विस अलाउकेशन, यानी कि सब जो भी मतलब आप कैसे जो भी स्टेट की जो भी मतलब सुविधाएं मिलती है वो आपको सभी मिलने वाली है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें कि आपको तो 400 मार्क्स में दे रखे हैं, ठीक है। वो 200 लगते हैं, 400 अलग है, ठीक है। 400 मार्क्स आपको मिलेंगे मिनिमम, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप पेपर रहने वाला है। फिर नो मार्किंग इसमें, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में। सेकंड वाले में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम में। देखो जिस प्रीलिमिनरी एग्जाम में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, फिर जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर होता है, फिर ठीक है। और फिर जनरल स्टडी पार्ट 1 हो गया टोटल। फिर दूसरा पार्ट होता है जिसमें कि आपको 200 मार्क्स दिए होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें कि आपका 15 क्वेश्चन देखो इसके हैं, ठीक है, ये 15 10, ठीक है। जिसमें कि आपका हिस्ट्री आती है, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आती है 5 क्वेश्चन, और मेडिवल इंडिया क्वेश्चन 5 हिस्ट्री आती है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इसमें 5 5 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर जियोग्राफी आती है, ठीक है, इसमें 10 नंबर की जियोग्राफी रहती है, जिसमें कि आपका जनरल जियोग्राफी आती है 3 क्वेश्चन, फिजिकल जियोग्राफी 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक जियोग्राफी 2 क्वेश्चन, और सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी 2 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो है ये 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, जिसमें रहता है पॉलिटी आती है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 क्वेश्चन आते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन होते हैं, और डेमोनेटलाइजेशन ऑफ पंचायत मनुष्य में 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 10 क्वेश्चन, देखो इसके आते हैं। आपको तो सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। इस वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के इश्यू के 4 क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं ये आ गए, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो इसके रहने वाले इसमें, ठीक है। जैसे आपको साइंस से टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के 6 आएंगे, और इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी के देखो टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से इसके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, यानी झारखंड की जो नॉर्मल हिस्ट्री है वो इसमें पूछी है, जिससे कि ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। फिर जनरल क्वेश्चन जो आते हैं नेचर से मतलब बोल सकते हैं, जो कि जनरल नॉलेज बोल सकते हैं। इसका तो ह्यूमन राइट्स आएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लेमेंसिटी चेंज, ठीक है। और अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डायस्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स ऑफ, ठीक है। और फिर यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में से पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो इसका दूसरा पेपर होता है, ठीक है, ये आपको देख लो भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप इसमें तो क्वेश्चन होने वाले, ठीक है।
तो 8% में रहने वाले हैं, 1% जो 2 नंबर का उसमें इस तरह 16 इसमें जो हो जाते हैं, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था हो जाता है, ठीक है, पहला। और फिर नागवंशी पहाड़ा माछी मुंडका जांडो जातीय झारखंड आंदोलन, ठीक है। यह झारखंड का इतिहास है, झारखंड का आंदोलन से पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें 14 आपको मिलने वाले, ठीक है, क्वेश्चन टोटल, यानी कि 7 दूनी 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक। और फिर झारखंड का आंदोलन होगा, झारखंड की विशिष्ट पहचान होगी, जिसमें कि आपके 10 मिलेंगे, ठीक है। और फिर झारखंड के लोकोक्तियाँ, ठीक है, इसमें कि जो संगीत वादक है उनके 10 हैं, ठीक है। झारखंडी साहित्यकार इसके 10 हैं। और 10 6 6 24, ठीक है। झारखंड की भूमि संबंध कानून अधिनियम, झारखंड के खेलकूद, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, और झारखंड ये साहित्यकार, ठीक है। साहित्य और 1947 से राज्य आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड, ठीक है। भूगोल जंगल नदी पहाड़ पर्वत खनिज आदि, ठीक है, सब चीज़ में दे रखा है, जिसके देखो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 10 10, ठीक है। जिसकी झारखंड की औद्योगिक नीति विज्ञापन और प्रवास नीति, ठीक, झारखंड के प्रमुख उद्योग, ठीक है। ये आपके सिलेबस देखो, ये मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट रहे हमारे, एक कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखो ये रहे आगे कितने कितना रहने वाला है आगे, ठीक है। और फिर नीचे देखते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको देखो 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, इसमें मैंने बताया था पहले, ठीक है, मेन एग्जाम में। और 100 इसमें क्वेश्चन, 100 फुल मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें आपका पेपर 1 होगा, और फिर नोट, ये अलग चीज़ है, मेड लिस्ट है, उसके बाद पेपर 2 होगा, ठीक है। जिसमें क्या तो इसमें उर्दू फुर्दू सब चीज़ में दे रखी है सब्जेक्ट, जो आपको चूज़ करना होगा। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, यानी को लिखना होगा आपको, 150 फुल मार्क्स रहने वाला, 3 घंटे समय इसका आपको मिलने वाला है, ठीक है। और फिर देखो इसका पेपर फिर फोर्थ पेपर होता है, सॉरी थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है, फिफ्थ सिक्स पेपर हो, 6 पेपर होते हैं, कहना मतलब मेन एग्जाम में, ठीक है। इसके टोटल जो 900 मार्क्स हो जाते हैं, 950, फुल मार्क्स 950 हो जाते हैं। इसका देखो इसका फिर थर्ड पेपर का 200 क्वेश्चन, 200 फुल मार्क्स, 200 सबके इनके 200 डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, यानी कि आपको लिखना होगा इसे कॉपी में, ठीक है। 3 3 घंटे का समय आपको समय मिलने वाला है। सोशल साइंस से रहेगी सब चीज़ में, तो सब्जेक्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ना। इंटरव्यू 100 नंबर का आपको इंटरव्यू रहेगा, मेन एग्जाम 950 रहेगा, प्लस इंटरव्यू आपको 100 नंबर, यानी 1500 नंबर आपको रहने वाला है, यानी कि 1050 नंबर आपको मिलने वाले हैं। उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है। आपका तो सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब वीडियो को भाई चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दियो, ठीक है ना। और देखो ये को फिर ये देखते हैं कि यहाँ की वेबसाइट ही, ठीक, 100 अंकों का इंटरव्यू से सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ज़्यादा तो और देने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज़ें कुछ नहीं बताऊँगा मैं इसमें। फीस रहने वाली तो आपको 100 रुपये फीस रहने वाली है। फॉर्म मतलब जो फॉर्म भरने की फीस रहेगी 100 रुपये रहेगी, ये किसी वेबसाइट रही। फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं भाई, फ़ोन तो ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी कम से कम 40% की परीक्षा में शुल्क में छूट मिलेगी। 40 आपकी देखो 40 60 रुपये फीस कटेगी, जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी, ठीक है, उनका ये सर्टिफिकेट होता है अलग से, ये इसी वेबसाइट है, ठीक है। OTR, ठीक है, ये चीज़ सब चीज़ दे रखी है। बस और कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है, इतना ही है बस। और अब भाई ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक जो भी कुछ करना है भाई सब चीज़ कर दो, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत है आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर लाइक सब चीज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।